जिसने पी लिया जामे सआदत वो हुसैन। आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशमील अब्तही सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत। सोगवारान अज़ा मातमदारान मज़लूम करबला नौजवानान अज़ीज़ खालिक रब्बुल इज़्ज़त मालिक अर्ज़ व समावात आय करीमा में इरशाद कर रहा है कि ऐ साहिबान ईमान तक़वा इलाही अख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो, शायद कि तुम्हें फ़लाह मिल जाए। मुसलसल इसी आय करीमा के ज़ेल में चंद बातें आपके अज़हान आलिया तक पहुँचाई जा रही है। ये गुफ्तगू की आज 7वीं कड़ी है कि जिसमें हमें ये भी बयान करना है कि परवरदिगार ने फ़लाह का तरीक़ा बताया कि 4 चीज़ें फ़लाह के लिए ज़रूरी है, लेकिन हुसैन इब्न अली ने कहा कि इस्लाम बचाने के लिए जवानी की भी ज़रूरत है। इसीलिए जिबह जिहाद पर हुसैन इब्न अली ने 18 बरस के कड़ियल जवान अली अकबर का पहरा बिठा दिया है कि क़यामत तक इस्लाम कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। इसीलिए अली अकबर की जवानी को सिपुर्द करके इस्लाम को दे करके हुसैन ने हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को जवानी बख्श दी है। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम एक दिन अपने में ज़ौफ़ महसूस कर रहा था, कमज़ोरी महसूस कर रहा था, रगें कमज़ोर हो गई थी, इस्लाम की कमर झुक गई थी, इस्लाम में तवानाई नहीं रह गई थी। तो इस्लाम को सींचने के लिए
उसकी रगों को तवाना करने के लिए हुसैन इब्ने अली ने 72 के खून को दे दिया कि इसमें अली अकबर का भी खून है, इसमें कासिम जैसे भतीजे का खून है, इसमें औनो मोहम्मद जैसे भांजे का खून है, इसमें 32 बरस के भाई अब्बास का भी खून है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में रगे हयात तो थी, लेकिन रगे हयात सूखने लगी थी। इस्लाम में तो खून था, लेकिन खून की कमी हो गई थी। खून में वह रवानी नहीं थी, खून में वह दवानी नहीं थी। हुसैन इब्ने अली ने करबला में इन 72 का खून चढ़ा के हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को जवानी दे करके और हम तक पेश कर दिया कि अब इस्लाम दीन पर तुम अमल करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दायरे इस्लाम में आने के बाद इसकी पासबानी करो, और जब भी तुम्हें किसी दास्तान की ज़रूरत हो तो करबला में देख लिया करो। जवान की ज़रूरत है तो जवानी भी यहाँ मिलेगी, बच्चे की ज़रूरत है तो कमसिनी भी यहाँ मिलेगी, ज़ईफ़ की ज़रूरत है तो यहाँ सईद जैसे ज़ईफ़ भी मिलेंगे। लेकिन जब हौसला देखा गया तो उनमें वो हौसला नज़र आ रहा था कि जो एक जवान में हौसला नज़र आ रहा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें यह बयान करना है कि जिस शहीद का आज हम ताबूत उठाने वाले हैं वो हम शक्ल पैगंबर मौलाए हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं उसको भेज रहा हूँ जो खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बेशबीह है रसूलिल्लाह, जो खल्क़ में, खुल्क़ में, मंतिक में रसूल से मुशाबे। रसूल कौन? खातमुन नबीयीन। अज़ीज़ान गिरामी, इसी रसूल के लिए परवरदिगार ऐलान कर रहा है, इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम। ऐ रसूल, आप खुल्क़ के अजीम मनसब पर फायज हैं। हुसैन कहते हैं कि अली अकबर खल्क़ में और खुल्क़ में मुशाबे किसके हैं? रसूल के मुशाबे हैं। कुरान आवाज़ दे रहा है कि आप ऐ हबीब, आप खल्क़ और खुल्क़ के अजीम मनसब पर फायज हैं। अब एक दौर आ गया कि रसूल से दुनिया खाली हो गई, उनकी ज़ियारत नहीं हो पा रही थी, उनकी इंसान शक्ल नहीं देख पा रहा था, उनके खल्क़ और खुल्क़ को बेदार करने वाला कोई नहीं था। तो हुसैन ने दुआ मांगी तो परवरदिगार ने उस दुआ को कबूल किया, और वो दुआ ये थी कि नतीजा निकला कहाँ? उम्मे लैला के गोद में। नतीजा कहाँ जाहिर हुआ? उम्मे लैला के गोद में जाहिर हुआ। किस तरह से जाहिर हुआ कि देखने वाले ने कोई कमी नहीं महसूस की। जिस तरह से रसूल था उसी तरह से अली अकबर था। अब जब हम शक्ल पैगंबर आ गया तो हुसैन ने कहा इसमें एक और सिफत होना चाहिए, इसका नाम मेरे बाबा का नाम होना चाहिए, इसका नाम मेरे बाबा का नाम होना चाहिए। पूछने वाले ने पूछा, ऐ हुसैन, परवरदिगार ने आपको 3 बेटे दिया, आपने तीनों का नाम अली पर रखा। तो कहा परवरदिगार अगर हमें 100 बेटे भी दे तो हम उसका नाम अली रखेंगे। अगर परवरदिगार हमें 100 बेटे भी अता करे तो हम उसका नाम अली रखेंगे। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे कि अली है कौन। हुसैन को मार्फत थी कि अली किसे कहा जाता है, हुसैन पहचानते थे कि अली किसे कहा जाता है। इसीलिए नबी करीम ने कहा, मा अरफक अल्लाह इल्ला व अना, ऐ अली तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। अब ये हम ना कह दें कि हम अली को पहचानते हैं, हम कभी नहीं कहें कि हम अली को पहचानते, क्योंकि रसूल ने मोहर लगा दी है कि ऐ अली तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं पहचान सकेगा। अगर पहचानेगा तो हद से बढ़ा देगा,
अगर नहीं पहचानेगा तो हद से गिरा देगा। अब इसी हाय करीमा के ज़ेल में आगे गुफ्तगू करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम ने फरमाया, अली तुम्हें मेरे और खुदा को के अलावा कोई नहीं पहचान सकता। यानी अली को जो दोनों शख्सियतें पहचानने वाली हैं वो कौन? एक अल्लाह और एक उसका रसूल। दोनों अली से मनसब के एतबार से बुजुर्ग, बड़ी। अल्लाह भी अली से मनसब के एतबार से बुजुर्ग और रसूल भी अली से मनसब के एतबार से बुजुर्ग। अब रसूल की शनाख्त के बारे में मसला आया तो दो शख्सियतें पहचान के लिए आई, एक अली, एक अल्लाह। गौर कीजिएगा, एक अली, एक अल्लाह। अली मनसब के एतबार से रिसालत से छोटा, अल्लाह मनसब के एतबार से रिसालत से बड़ा। यानी रिसालत की मार्फत के लिए दो शख्सियतें हैं, एक छोटी और एक बड़ी। अब वहदानियत को पहचानना है, वहदानियत को पहचानना है, अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को पहचानने के लिए दो शख्सियतें नजर आई जो दोनों मनसब के एतबार से छोटी, नबी भी छोटा और इमाम भी छोटा। यानी अल्लाह जो अपने मार्फत के लिए जरिया बनाता है तो दोनों छोटे, रसूल के मार्फत के लिए जरिया बनता है तो एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन अली के मार्फत के लिए जब जरिया बनता है तो दोनों मनसब के एतबार से बदल। यानी मालूम हुआ अली को या तो रसूल पहचान सकता है या खुदा पहचान सकता है। इसीलिए आज तक मक्के और मदीने के बनिया बक्काल अली को ना पहचान सके कि अली कौन है। जब देखा तो अपने जैसा देखा, लेकिन जब अली नजर आया तो किसी का खुदा नजर आया, और कहीं बिस्तर पर सोया तो किसी का रसूल नजर आया। यही तो हुआ अज़ीज़ान गिरामी देखने वालों। आप देखें कि अली इब्न अबी तालिब किसी की नजरों में खुदा नजर आ रहा है। माज़अल्लाह मिनान शहरी कहते नहीं कि हमारा खुदा कौन है? अली है। जबकि अली ने कहा मैं खुदा नहीं हूं बल्कि वो खुदा है जिसने इस अली को पैदा किया। और यही अली बिस्तर रसूल पर सोया है, यही अली बिस्तर रसूल पर सोया। कुफार ने क्या समझा? रसूल सो रहे, यानी अली अगर नजरों में ना आए तो खुदा लगता है, चादर के नीचे चला जाए तो रसूल लगता है। मालूम हुआ ये कम समझ बूझ और मसलहत से हुसैन ने अली अकबर नाम नहीं रखा, इसीलिए रखा कि अकबर हमेशा रहेगा, ये अकबर हमेशा रहेगा, क्योंकि इसके साथ अली को जोड़ दिया है। अली हमेशा अकबर रहा करता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, कायनात ने देखा, क्या देखा कि अली हम जैसे हैं, अली हमारी तरह जिंदगी बसर करते हैं, अली हम जैसे हैं, अली हमारे तरह माशरे में रहते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए आप कहाँ पैदा हुए? अपने घर में। अज़ीज़ान गिरामी, आप चूँकि जाहिर सी बात है आखिरी मंजिल चल रही है तो लिहाजा बहरहाल आपको भी खुश करना है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, यहाँ एक चीज़ रोक के एक और बात कर दूँ। कुरान के नुज़ूल के हर इंसान कायल है कि कुरान नाजिल हुआ सीने मोहम्मद पर। और जैसे ही हमने कहा कि इमाम भी नाजिल हुआ, कहते हैं साहब इमाम कैसे नाजिल हो सकता है? भाई परवरदिगार ने इंतज़ाम किया है कि किताब आई तो मुहाफिज किताब भी आएगा। किताब को अगर सीने मोहम्मद पर नाजिल किया तो मुहाफिज किताब को अपने घर में नाजिल करेंगे, मुहाफिज किताब को अपने घर में नाजिल करेंगे। और ऐसे ही नहीं नाजिल करेंगे बल्कि एक इंतजाम के साथ नाजिल करेंगे। जिस दरवाजे से तुम जाते हो उस दरवाजे से आने वाला नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए मैं नया दर बनाऊंगा और इस तरह से बनाऊंगा कि कायनात उसको बंद करना चाहेगी लेकिन बंद ना कर सकेगी। यानी मालूम
दूंगा, जिस दरवाजे को वो खोल दे उसको ये अरब के बद्दू बंद कर पाएंगे। अरे जिस दरवाजे से अली आ गया उस दरवाजे को न बंद कर पाए तो ईमान का दरवाजा क्या बंद कर पाओगे? नहीं, आप अंदाजा लगाएं। इंतजाम किया, क्या इंतजाम किया? अज़ीज़ान गिरामी, हमें ये नहीं विलादत अली नहीं पढ़ना, लेकिन एक चीज़, एक मसलहत बतानी है, एक मार्फत बतानी है कि एक माँ कितनी मारिफत रखती है। जब आई, रावी ने लिखा कि काबे की दीवार से टेक लगाया और टेक लगाने के बाद कहा कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूल पर ईमान लाई, और मेरे बतन में जो बच्चा है, मेरे बतन में जो बच्चा है उस पर ईमान लाई। यानी मां जानती थी कि जिस बच्चे को हम पैदा करने वाले हैं वो आम बच्चा नहीं है। और ये मां पहली बार मां नहीं बन रही है, क्या सुन रहे हैं? ये मां पहली बार नहीं मां बन रही है, बल्कि इससे पहले 3 बच्चे उसके और हैं। यानी मां तरबियत याफ्ता है, उसे मालूम है कि बच्चा पेट में हरकत करता है, लेकिन ये बच्चा जिस तरह से हरकत करता है आम बच्चे हरकत नहीं करते। का ये एहतराम करता है मतने मादर में रहने के बाद। किसका एहतराम करता है? रसूल जब आया करते हैं तो अपने माँ को मजबूर करता है कि एहतराम में खड़ी हो जाओ। में अंदाजा लगाएं कि अली कितना एहतराम कर रहे हैं अपने आका का, अपने मौला का कितना एहतराम कर रहे हैं कि बतने मादर में हैं और इधर रिसालत का की आमद हुई, अपने माँ को जुम्बिश दिया कि आप एहतराम रिसालत में खड़ी होइए। एक मरतबा इब्ने अब्बास आए, अबू तालिब भी थे, फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। एक मरतबा अबू तालिब कहते हैं कि ये मोहम्मद के आने पर तुम क्यों खड़ी हो जाती हो? ये तो तुम्हारा भतीजा है, जाहिरन तुम इसकी चची हो, माँ हो, मनसब में बुजुर्ग हो। तो फातिमा बिन्ते असद ने कहा, बरजिस्सा ये जुमला है मेरे वालियो वारिस, मैं अपने ताकत से नहीं खड़ी होती हूँ, बल्कि मेरे शिकम में बच्चा जो है वह हमें मजबूर करता है। अच्छा ऐसा करता है, ठीक है। एक कांधा इब्ने अब्बास ने दबाया, दूसरा कांधा अबू तालिब ने दबाया, रिसालत को गुजारा गया। जैसे ही रिसालत को गुजारा गया बच्चे ने हरकत की, फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। अब अली ने बता दिया कि तुम क्या एहतराम रिसालत का करोगे जब हम बतन में आदर में रह के रिसालत का इतना एहतराम कर रहे हैं। हम वो अली हैं कि बतने मातर में जब रिसालत को पहचानते हैं, माँ के शिकम में रिसालत को पहचानते हैं, तो अब हम अगर किसी जंग में चले जाएं तो जंग में अपने मौला को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सब भाग जाएं। लेकिन मैं भागने वाला नहीं, सब भाग गए, नहीं भागा अली। पूछा रसूल ने कि ऐ अली तुम क्यों नहीं गए? सुना हुआ जुमला है, मुझे बयान नहीं करना। ऐ अली तुम क्यों नहीं गए? खूबसूरत जुमला यहाँ बयान करना, क्यों नहीं गए? कहा कि ऐ रसूल, क्या ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार कर लेता? यानी अली ने बताया कि अगर कोई इंसान रिसालत को नरगयादा में छोड़ के चला जाए तो उसका ईमान भी चला गया, इस्लाम भी चला गया। यही तो अली इब्ने अबी तालिब है कि जो हर जंग में बताते रहे कि एहतराम रिसालत क्या, मसलहत के साथ हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा। अली अकबर जब नाम रख दिया तो उसने ख्वाहिश की कि ये बेटा हमें मिलना चाहिए जो अमीरुल मोमिनीन की बेटी है, अमीरुल मोमिनीन की बेटी है, जिसे बाप की जीनत कहा जाता है, जिसे ज़ैनबे कुबरा कहा जाता है। जब इसका नाम अली अकबर हुआ तो फातिमा की बेटी ने कहा कि हुसैन इस बेटे को हम ले जाना चाहते हैं, इसकी परवरिश हम करेंगे। अब वो माँ कितनी साबित कदम रही होगी कि इसका अली अकबर जैसा बेटा और वो अपने नंद को सौंप दे।
मार्फत का अंदाज़ा लगाइए ज़ानी ग्रामी कि उम्मे लैला ये ख़ानदान रिसालत में से नहीं है। ऐसा ना समझिएगा कि यह ख़ानदान रिसालत में से, लिहाजा इतनी साबित कदम है। ये तो मार्फत की बात है कि जो इंसान बेमार्फत था उन्होंने अहले बैत का दरवाजे पर कदम रखा, साहिबे मार्फत हो गया। जब साहिबे मार्फत हुआ तो परवरदिगार ने जिम्मेदारी दी कि बदन में एक वैसा बच्चा बने पैदा होगा कि जिसका नाम अली होगा। वो अली क्या करेगा? वो पूरे कायनात के इस्लाम की निगहबानी करेगा अपने जवानी के जरिए से। कहीं नहीं माथे पर शिकन आया कि कहा हो कि नहीं ज़ैनब हम तुम्हें अली अकबर नहीं दे सकते। बगैर चूं चरा के, तारीख ने ये लिखा, बगैर चूं चरा के अली अकबर को ज़ैनब के गोद में सौंप दिया। और अली अकबर की सारी परवरिश किसने की? ज़ैनब ने की। आप सुनते रहते हैं, हमें ये नहीं बयान करना है कि ज़ैनब ने सारी परवरिश अली अकबर की। अली अकबर किसकी तरबियत में रहे? ज़ैनब की तरबियत में रहे। सलाह और जंग का तरीका किससे सीखा? जंगे हर्ब किससे सीखा? कहा अपने चचा अब्बास के शागिर्दी में रहे। अब्बास हैं कौन? भाई दो बच्चे हैं जो मन्नत और मुराद से आए इस कायनात में। एक बेटा है अली अकबर और एक अब्बास है, यही दो बेटे हैं। अब तरबियत कौन कर रहा है? तरबियत कर रही है फातिमा की बेटी ज़ैनब। और सलाह और जंग का तरीका कौन बता रहा है? उसे जिसे अली ने अपने नमाज शब में मांगा था वो सिखा रहा है जंग का तरीका। क्यों? क्योंकि अली अकबर ददियाल की तरफ से भी बहादुर है और ननिहाल की तरफ से भी बहादुर। इनका ननिहाली शजरा जो है वो भी ख़ानदान बहादुर है, कलाफ ख़ानदान से है। ये बहादुर ख़ानदान है और शुजा ख़ानदान है। आप उम्मे लैला वहाँ की बेटी हैं। यानी अगर परवरदिगार किसी को दीन के लिए मुस्तहकम करता है तो देखता है कि इसके शजरे में किसी एतबार से कोई बुज़दिली तो नहीं है। अगर बुज़दिली होगी तो मैदान में रसूल को छोड़ के चले जाएंगे। यही तो हुआ। बुज़दिली का नतीजा ये होगा कि इंसान अपनी परवाह करेगा और रिसालत को नरगे आदा में छोड़ देगा। लेकिन जब बहादुरी होगी, जब शुजा होगा, जब सखी होगा, जब करीम होगा तो वो अपनी परवाह नहीं करेगा बल्कि अपने मौला की परवाह करेगा। अली अकबर का क्या मसला है? अली अकबर ननिहाल हसब, ददियाल नसब दोनों एतबार से शुजा हैं। तरबियत किसने दी? फातिमा की बेटी, हैदर कर्रार की बेटी ने तरबियत किया। इल्म अली अकबर के सीने में दहाड़े मार रहा है। क्यों? इमाम का बेटा है, अब्बास का भतीजा है, ज़ैनब का भतीजा है। यहाँ उसे तरबियत दी जा रही है। भाई अगर कोई इंसान इमाम का गुलाम हो जाए तो उसमें यह सिफत आ जाए कि रसूल कहे सलमानो मिन्ना अहलल बैत। अगर कोई इंसान इमाम का बेटा हो जाए तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इल्म का कितना समंदर है। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि हमने अली के सीने में वही इल्म डाला है जो परवरदिगार ने दिया है। ज़क्कदी ज़क्का, हमने उस तरह से अली को इल्म चुगाया कि जिस तरह से एक तायर अपने बच्चे को दाना चुगाता है। यहाँ रोकने का मतलब ये है कि बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज़ करें कि हम और आप ग़िज़ा खाते हैं, पेट में जाता है, आंत उसे पीसती है, फिर खून बनता है, फिर वो दूसरे बॉडी में मुंतकिल होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, तब उसमें सिफत आती है। ग़िज़ा का मतलब। लेकिन तायर जो है जिस तरह से लाता है उसी तरह से अपने बच्चे के मुंह में डाल देता है।
जो भी चीज़ लाया, चाहे गेहूं लाया, चावल लाया, दाल लाया, जो भी चीज़ लाया, जैसे लाया वैसे ही उसके मुंह में डाल दिया। रसूल ने तायर की मिसाल इसी तरह से दी कि जिस तरह से वहां से लाया था उसी तरह से अली के सीने में डाल दिया। तो याद रखना, मैं न रहूं तो अली भी उसी इल्म का मालिक है। जो पूछना हो पूछ लेना, हमसे जो पूछते थे वो अली से पूछ लेना, वही करके दिखाएगा। क्यों? जो इल्म मेरे पास है वही इल्म अली के पास है। तो मानना पड़ेगा कि जब इल्म रिसालत इल्म अली के पास है तो ये मुंतकिल होके अली अकबर की तरफ आया। अब अली अकबर के पास वो इल्म है जो मदीने में किसी के पास नहीं है हुसैन के बाद। क्यों? क्योंकि हुसैन का बेटा है, हुसैन का लख्ते जिगर है, अली अकबर है। अली अकबर यूं नाम हमने तो नाम रख दिया, हमारे नाम का कोई मुसम्मा नहीं होता। और आजकल का मसला, यहाँ एक जुमला आ गया तो अर्ज कर दूं, आजकल का मसला तो टीवी और सीरियल को देख के नाम रखा जा रहा है। औरतें सीरियल देखती रहती हैं, उनको कोई अच्छा सा नाम कॉमन सा नज़र आ गया तो बच्ची का नाम रख दिया ये। रसूल क्या फरमाते हैं कि अपने बेटों का नाम मोहम्मद के नाम पर रखो, अपनी बेटियों का नाम फातिमा के नाम पे रखो, ताकि बच्चा बढ़ के मोहम्मद के दीनदार बने, फातिमा के सीरत पर अमल करे। तो अजीज़ाने गिरामी, अगर बच्चे को चाहते हो कि फातिमा की सीरत पर अमल करे, बच्चियाँ फातिमा की सीरत की परवरदा हो, तो उनके नाम में फातिमा का होना ज़रूरी है। अगर बच्चों को चाहते हो कि मोहम्मद के दीन पर अमल करे, तरबियत याफ्ता हो, दीनदार हो, तो मोहम्मद का नाम रखा करो। कहा यहाँ तक के ज़्यादा नहीं रख सकते, तो 7 दिन बच्चे का नाम मोहम्मद रखो। यानी मालूम हुआ कि 7 दिन में बच्चे में असर आ जाता है। यहाँ अज़ीज़ाने गिरामी एक वाक़या बयान करना, उससे पहले एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले खिदमत गुजार, उनके दरवाज़े पर जारू कशी करने वाले, उनका नाम है मारूफ़ करखी। मारूफ़ करखी जिन्होंने इमाम के दरवाज़े पर 14 साल खिदमत की। हर वक्त इमाम मारूफ़ कह के बुलाते थे, जैसे होता नहीं नौकरों को हम बुलाते हैं मारूफ़ इधर आओ, इसी तरह से इमाम भी किसी काम को करना होता तो मारूफ़ को बुलाते थे। एक मर्तबा हारून रशीद सफ़र पे जा रहा था, तो सफ़र पे जाने से पहले उसने मारूफ़ को बुलाया, मारूफ़ करखी को, और कहा भाई हमें एक लंबा सफ़र करना है और दरिया से भी गुज़रना है, तो इमाम से कोई दुआ लिखा लो कि कहीं ऐसा हो कि हमारी कश्ती गर्क होने लगे तो उस दुआ के ज़रिए हमें साहिल मिल जाए। जाओ इमाम से लिखा के लाओ। मारूफ़ ने क्या किया? मारूफ़ ने दुआ लिखने के बजाय कागज़ पे लिखा बेहक के मारूफ़ करखी, परवरदिगार इसे नजात दे। इतना लिख के और हारून रशीद को दे दिया। हारून रशीद ने उसे कीमती बक्स में रख लिया। अब ये सफ़र करता रहा। एक मर्तबा ऐसा आया कि इसकी कश्ती भंवर में आई। अब जब भंवर में आई तो उसने संदूक खोला, उसमें से वो रुक्का निकाला और रुक्का निकाल के चाह रहा था कि पढ़ें कोई दुआ इमाम ने लिखी है। अब उसमें देखा, उसने लिखा था बेहक़ मारिफ़ करखी, परवरदिगार से नजात दे। बड़ी हकारत से और बड़े गुस्से में उस कागज़ को उसने मोड़ा और मोड़ करके दरिया में डाल दिया। जैसे दरिया में डाला, जो तूफान आया हुआ था वो थम गया।
जो तूफान आया हुआ था वो थम गया। तो उसने अहद किया था कि जैसे ही हम पहुंचेंगे वैसे ही मारूफ को कत्ल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था इमाम से लिखा के लाना, उसने तो अपना नाम लिख दिया, इमाम से दुआ लिखा के नहीं लेके आया। पहुंचा, सबसे पहले मारूफ को बुलाया, आओ यहाँ। आए मारूफ जी, कहा हमने तुमसे कहा था इमाम से दुआ लिखा के लाओ, और तुमने उसमें लिख दिया कि हक़ मारूफ करकी परवरदिगार से निजात दिल। तो एक बार मारूफ करकी ने कहा कि ये बता तुम्हें नजात मिली कि नहीं है, नजात मिली कि नहीं, तू गर्क तो नहीं हुआ? कहा नहीं। कहा नजात मिल गई तो जो काम नौकर कर ले तो मालिक को जहमत देने की क्या जरूरत है? जब मालिक नौकर ये काम कर लेता है तो मालिक को जहमत देने की जरूरत क्या है? लोगों ने पूछा, ऐ मारूफ करकी, ये सिफत तुम में कैसे पैदा हुई? का इसलिए पैदा हुई कि 14 साल हमने इमाम के दरवाजे पर झाड़ू दिया, हर वक्त इमाम मारूफ कहते कहते हमें बुलाते थे, तो जो अमानते इलाहिया बार बार नाम ले तो परवरदिगार उस नाम में असर पैदा कर देता है, उस नाम में असर पैदा कर देता है। अब अंदाजा लगाओ, जिसका नाम अली अकबर हो, वही मारूफ करकी का नाम अगर एक अली ले तो उसमें यह सिफत पैदा हो जाए, और मारूफ करकी के जगह अली अकबर का नाम हुसैन ले, अब्बास ले, ज़ैनब ले, तो वो किस सिफत का हामिल होगा, किस अहमियत का हामिल होगा? इसीलिए अली अकबर वो जवान है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जवानी नहीं दी, बल्कि इस्लाम को जवान करके बताया कि देखो इस्लाम में जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम जैसे जवानों को कुर्बानियां देनी पड़ती, और कुर्बानियां दी। अली अकबर की विलादत हो गई। हुसैन इब्ने अली चूंकि नाना के इंतकाल के बाद बड़े मगबून रहा करते थे, एक मर्तबा सोए हुए तो ख्वाब में देखा कि नबी बना आए हुए, रिसालत आए। कहा हुसैन क्यों परेशान हो? कहा नाना आपके जाने के बाद आपकी ज़ियारत नहीं हो पाती। तो हुसैन से नबी करीम ने कहा कि हुसैन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा परवरदिगार से कि हम जैसा तुम्हें एक बेटा दे दें। लो, रसूल ने दुआ कर दी और हुसैन को एक बेटा हो। मदीने के और लोग भी ख्वाहिशमंद थे कि कोई ऐसा बेटा हो जो रसूल जैसा हो, ताकि रिसालत की तस्वीर हम हर वक्त देखते रहे। जब अली अकबर पैदा हुए तो जूक दर जूक लोग मुबारकबाद देने आए, ऐ हुसैन तुम्हें बेटा मुबारक हो, ऐ हुसैन तुम्हें अकबर मुबारक हो। हर इंसान ने मुबारकबाद दी, मुबारकबाद देते थे, लेकिन इधर करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था, बल्कि अपने एतबार से कुछ ना कुछ तोहफे तहाइफ देता था। जितने भी लोग आए, इधर मुबारकबाद दिया, इधर हुसैन ने तोहफे दिया। किसकी विलादत पर? अली अकबर की विलादत, यानी इमामत अकबर की विलादत पर इतना खुश थी कि उसने दुनिया में जितना माल था तोहफे के शक्ल में लुटा दिया कि आज हमें एक नाना मिल गया, एक नाना की शबी मिल गई। यानी हुसैन जिसकी हसरत करता है उसके एवज माले दुनिया नहीं देखता। अज़ीज़ान गिरामी, सबको दे दिया, सब खुश हो खुर्रम होके गए। आखिर में जनाब ज़ैनब आई और भैया को मुबारकबाद दिया, भैया आपको बेटा मुबारक, वक्त तो अकबर मुबारक, भैया हम आपसे तोहफा लेंगे। बहन कहती नहीं, हम आपके यहाँ में बच्चा पैदा होता तो बहन ले आती, बहनें कहती नहीं हम आज आपसे कुछ तोहफा लेंगे, कुछ गिफ्ट लेंगे, बड़ा लेंगे हैसियत के एतबार। ज़ैनब ने भी कहा कि भैया पहला बेटा है और हम अली अकबर पैदा हुए, बहुत कीमती तोहफा लेंगे, इतना कीमती लेंगे कि जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज हो।
जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो। एक मरतबा हुसैन ने पूरी कायनात पर निगाह डाली, पूरी कायनात पर निगाह डाली, हर चीज छोटी नजर आई, हर चीज छोटी नजर आई। कायनात में सूरज भी है, चांद भी है, चरिंद परिंद भी है, हूरो गलेमान भी है। पूरी कायनात पर निगाह डाली, सब कुछ छोटी नजर आई। जब छोटी नजर आई तो ज़ैनब का हाथ पकड़ा, लेकर के हुजरे उम्मे लैला में आए और कहा, ऐ उम्मे लैला, अब चूंकि हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है जो हम ज़ैनब को दे सके। अरे करीम इब्ने करीम अपने बहन के सवाल को पूरा करने में माजूर। ऐ उम्मे लैला, तुम ही अपने नंद के ख्वाहिशात को पूरा करो। वही जुमला जो हुसैन से ज़ैनब ने कहा था, वही जुमला उम्मे लैला से कहा भाजी भाभी, हम वो तोहफा लेंगे जो सबसे ज्यादा आपको अजीज हो। एक माँ को बेटे से ज्यादा कौन अजीज होता है? माँ बेटे से ज्यादा किसी को नहीं चाहती, लिहाजा और वो भी अली अकबर जैसा बेटा अगर हो तो कौन माँ चाहेगी कि दूसरे के पास जाए। अब उम्मे लैला पशुपेश में है कि ज़ैनब की ख्वाहिश भी पूरा करना है। कुछ ना समझ में आया। तारीख ने, रावी ने लिखा क्या किया कि एक मर्तबा उम्मे लैला ने अली अकबर को अपनी गोद से उठाया और ज़ैनब के गोद में डाल दिया। हुसैन खड़े खड़े देख रहे हैं, ये कैसी माँ है, आया है कैसी माँ है कि जिसने तोहफे के शक्ल में ज़ैनब को अली अकबर को सौंप दिया। तो एक मर्तबा उम्मे लैला बोली कि हमने किसी गैर गोद में अली अकबर को नहीं सौंपा, बल्कि उसके गोद में सौंपा है कि जिसने ज़हरा का शीर पिया है, ज़हरा का शीर पिया है और हैदर कर्रार की बहादुरी उसके रगों में है। लिहाजा जब परवरिश पाएगा बच्चा तो हैदर की तरह बहादुर भी होगा और फातिमा की तरह साबिर भी होगा। अब ये बच्चा पला, बरवान चढ़ा, अब जब मदीने में गुजरता है तो लोग कहते हैं कि रसूल आ गए। एक अराबी आया, उसे ये नहीं मालूम था कि नबी करीम इस दुनिया से जा चुके। उसने कहा रसूल की ज़ियारत करना चाहते। लोगों ने कह दिया कि भाई रसूल का इंतकाल हो गया, रसूल इस दुनिया से जा चुके। कहा भाई हमें बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूल की ज़ियारत करें। एक इंसान ने कहा कि अगर तुझे रसूल की ज़ियारत ही करना है तो उनके शक्ल का एक बेटा हुसैन को परवरदिगार ने दिया है, तू उसकी ज़ियारत कर सकता है। उसे ख्वाहिश हुई, कहा चलो ले चले। हुसैन के डोली पर आए, हुसैन से बताया कि ये रसूल की ज़ियारत करना चाहता है। हमने बता दिया है कि रसूल इस कायनात में है नहीं, लेकिन हमने बताया कि परवरदिगार ने हुसैन को एक अली अकबर जैसा बेटा दिया है, तो ये ख्वाहिशमंद है, मिलना चाहता है अली अकबर से। एक मरतबा अली अकबर को हुसैन लेकर के आए। अब जैसे ही हुसैन के गोद में अली अकबर को उस अराबी ने देखा, बड़े गौर से देखने लगा। जब गौर से देखने लगा तो हुसैन ने पूछा कि आखिर इतने गौर से क्यों देख रहे हो? का कोई भी किसी एतबार से रिसालत में और अली अकबर में कोई कमी नहीं महसूस होती। रसूल जिस तरह से था उसी तरह से अली अकबर है। तो एक मर्तबा हुसैन ने सवाल किया कि ये बता कि अगर इस बच्चे को एक कांटा चुभ जाए तो तेरे दिल पर क्या गुजर जाएगी? का मौला इसे कांटे के से बचाने के लिए अपने आंखों में कांटे घुसा लूंगा, लेकिन इस बच्चे को कांटे से बचा लूंगा। हुसैन इब्ने अली आपको ले आया इस मेयार पर। हुसैन इब्ने अली ने कहा यही वो बच्चा है कि एक दिन तीर का फल खाए। बस जाने गिरा। आज हम अली अकबर का मातम करने के लिए आए। अली अकबर वो शहीद है कि जिसकी रुखसती पर
जितनी ताख़ीर हुई और शहीदों की रुखसती पर ताख़ीर नहीं। और अली अकबर का मसाइब शुरू करने से पहले जवानों से गुजारिश करूंगा, परवरदिगार तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे, अली अकबर के रोने में कोई कमी न हो, क्योंकि ये अली अकबर वो है कि हुसैन किसी की रुखसती पर नहीं रोया, लेकिन इधर अली अकबर को रुखसत करता है तो तारीख ने लिखा कि हुसैन दहाड़े मार मार के रोने लगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ये है अली अकबर। अब जब कोई ना रह गया तो अली अकबर एक मर्तबा आए और कहा, बाबा मुझे रंग में जाने की इजाजत दे दी। अब एक ज़ईफ़ बाप जवान बेटे को रंग में जाने की कैसे इजाजत दे, जो इस काबिल हो चुका हो कि जिसका सेहरा देखने के लिए माँ मुश्ताक हो, अब उसका सेहरा बांधने के लिए माँ दिल में ख्वाहिश रखती हो, उस बेटे को कैसे बाप रंग में जाने की इजाजत। लेकिन अजीज़ान किराम, एक वक्त तो आया कि हुसैन इब्न अली ने कहा कि अली अकबर, अगर तुम रन में जाना चाहते हो तो पहले खैमे में जा कर के अपने फूफी और अपने मादर गिरामे से इजाजत ले। रावी कहता है अली अकबर के लिए मैदान क़िताल में जा कर के जंग करना आसान था, लेकिन माँ बहनों से रुखसत होना बड़ा मुश्किल था। दिल को संभाल के सबसे पहले आए, कहा अम्मा लैला के पास। क्या देखा कि मादर गिरामी मुसल्ले पर बैठी हुई, जोहर की नमाज हो चुकी थी। अली अकबर एक बार हैरान, अम्मा ये कौन सी नमाज पढ़ रही है? कहा बेटा हम ये मुसल्ला बिछाए हुए इसलिए बैठे हुए हैं कि तुम्हारी शहादत की खबर आए और हम परवरदिगार की बारगाह में सजदे शुक्र करें। क्यों? क्योंकि हमारी नस्ल यजीदियत से मिलती है, और अगर कहीं तुम मैदान में जंग में जाने से पीछे हटोगे तो लोग यही कहेंगे कि खून हुसैन में ये तासीर नहीं थी, माँ के दूध में तासीर थी। लिहाजा मैं मुसल्ला बिछाए बैठी हूं कि इधर अली अकबर के शहादत की खबर आए और इधर मैं सजदे शुक्र अदा करूं। कहा अम्मा आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी, मैं तो आपसे इजाजत लेने आया था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब अजीजों, सबसे बड़ा मरहला जनाब अली अकबर के लिए जनाब ज़ैनब से रुखसत होना, क्योंकि 18 बरस जनाब ज़ैनब ने पाला है, सारे अरमान जनाब ज़ैनब ने पूरा किया है। अब अली अकबर ने एक नया अंदाज अख्तियार किया। आए जानू ज़ैनब पे लेट गए। कहा फूफी अम्मा आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपकी मंजिलत ज्यादा है कि दादी फातिमा की मंजिलत ज्यादा है? आपकी मंजिलत ज्यादा है कि दादी फातिमा की मंजिलत ज्यादा है? तो ज़ैनब खड़ी हो गई कि मैं कहाँ और मेरी मादर गिरामी कहाँ, ये कैसा सवाल कर रहे हो? तो एक मर्तबा अली अकबर ने कहा कि ऐ फूफी अम्मा अपने बेटे को फातिमा के बेटे पर कुर्बान कर, अपने बेटे को फातिमा के बेटे पर कुर्बान कर दो। मैं सुनना था कि एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे अली अकबर तुम्हारे जैसे हजारों बेटे हम फर्जंद रसूल पर कुर्बान कर सकते हैं, जाओ खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुक्र। अली अकबर ज़ैनब के खैमे से रुखसत होकर के अब आए कहाँ?
अपनी फूफियों और बहनों के पास, अपनी चचियों के पास, सबसे रुखसत हुए। अब निकलना चाहते, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं करीब खैमे के खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि कभी पर्दा उड़ता है, कभी पर्दा गिर जाता है, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई निकलना चाहता है लेकिन पीछे हट जाता है। हमने पूछा कि आखिर ये कौन शहीद बरामद होने वाला है, कौन रुखसत हो रहा है? का हुसैन का कड़ियल जवान अली अकबर रुखसत हो रहा है। जब निकलना चाहता है पर्दे को उठाता है, ज़ैनब दामन को थाम लेती है, सकीना दामन को पकड़ लेती है। ऐ अली अकबर, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कोई गम न दे सिवाय गम सय्यदुश्शुहदा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा 70 मरतबा खैमे का पर्दा उठा और पर्दा गिरा। आखिर में जब अली अकबर खैमे से बरामद हुए तो ऐसे बरामद हुए जैसे बड़े घर से जवान का लाशा बरामद। जज़ाक, जैसे भरे घर से जवान का लाशा बरामद हो रहा। आए बाबा को सलाम किया, कहा बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा रुको अली अकबर। अली अकबर को रोका, खैमे में लेके आए, बाबा की अबा डाली, नाना का अमामा पिन्हाया, नाना का घोड़ा उकाब अता किया। गोया हुसैन अली अकबर को रसूल की शबी बना के भेज रहे कि शायद फौज अश्किया रसूल समझ के अली अकबर को छोड़ दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कोई गम न दे सिवाय गम सय्यदुश्शुहदा। अली अकबर को सजाया संवारा, कमर पर बाबा का कमरबंद बांधा, तलवार अता की, घोड़े पर सवार किया और कहा बेटा अली अकबर, जब तक सामना होता रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। जब तक सामना होते रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर सवार होकर मख्तल की तरफ जा रहे। आहट महसूस हुई कि शायद कोई पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो ज़ईफ बाप जज़ाक, क्या क़यामत की गिरिया है। परवरदिगार कोई गम न दे आपको। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। क्या क़यामत की गिरिया हो। ज़हरा तुमसे खुश हो, ज़हरा तुम्हें सिला दे। एक मरतबा अली अकबर ने देखा कि ज़ईफ बाप घोड़े के पीछे पीछे चला आ रहा है। रफ्तार का ये आलम है कि घोड़ा जितना रफ्तार ले रहा है बाबा भी उतने ही तेज दौड़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खिदमत अली अकबर घोड़े से उतरे। कहा बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर आने की ज़हमत क्यों की? कहा अली अकबर
काश के तुम साहिब औलाद होते और तुम्हारे हम अली अकबर जैसा बेटा होता तो तुम्हें समझ में आता कि जवान बेटा जब मरने के लिए जाता है तो बाप के दिल पर क्या गुजर जाती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मर्तबा अली अकबर ने बाबा को दिलासा दी और कहा, बाबा अगर आप हमारे पीछे पीछे आते रहे तो अली अकबर मैदान जिहाद में ना जा सकेगा, क्योंकि अली अकबर नहीं देख पाएगा कि बाबा घोड़े के पीछे दौड़ते हुए आए। बाबा आप खैमे में वापस चले। अब अजीजा ने गिरा, हमीद कहता है कि हुसैन खैमे के बाहर आके बैठे। वो बाहरी हिस्सा जरा बुलंद था, यानी कहने का मतलब ये है कि हुसैन एक टीले पे खड़े हुए, ज़ैनब दरे खैमा पर खड़ी है, उम्मे लैला मुसल्ले इबादत पर। उम्मे लैला की निगाह ज़ैनब पर, ज़ैनब की निगाह हुसैन पर, हुसैन की निगाह अकबर पर। हुसैन अकबर को देख रहे। अकबर ने हैदर कर्रार के जौहर करबला में दिखाना शुरू किया। हुसैन तहसीन उद्दात देते हुए नजर आए। एक मर्तबा ज़ैनब ने चेहरों पर खुशहाली देखी, ज़ैनब का चेहरा भी खुशहाल हुआ। अली अकबर के माँ ने देखा कि ज़ैनब का चेहरा खुशहाल, मेरा बेटा खैरियत से है। लड़ते लड़ते एक मर्तबा अली अकबर का एक नामी पहलवान से मुकाबला हुआ। हुसैन टीले से उतरे, खैमे उम्मे लैला में आए और कहा, उम्मे लैला तुम्हारे बेटे अली अकबर का एक नामी पहलवान से मुकाबला हो गया है। वक्त का इमाम उम्मे लैला से कह रहा है, उम्मे लैला माँ की दुआ बेटे हक में जल्दी कबूल होती है, तुम दुआ करो कि मेरा बेटा खैरियत से वापस आए। अब उम्मे लैला मुसल्ले इबादत पर बैठी हुई हैं। एक मर्तबा दस्ते दुआ बुलंद की, ऐ हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मुझे भी अली अकबर से मिला दे। हाजरा की दुआ कबूल हुई। अली अकबर ने नामी पहलवान को कत्ल किया। प्यास भड़की, खैमे के करीब आए, आवाज दिया, बाबा अगर एक कूजे आम मिल जाता तो हम इस फौजे अस्किया को बताते कि इन रगों में हैदर कर्रार का खून है। एक मर्तबा हुसैन, वो बेटा और वो बाप कि इतना मजबूर हो कि जवान बेटे की कोई ख्वाहिश ना पूरा कर सकता हो, वो जवान बेटा ख्वाहिश करा कि बाबा एक कूज़े आग मिल जाता तो आज हम जंग का नक्शा पलट देते। हुसैन को कुछ समझ में ना आया। एक मर्तबा कहा, या बुनैया हाथ लिसानिक, अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दे। अजीज़ाने गिरामी, कभी समझ में ना आता, कभी समझ में ना आता कि फर्जंद रसूल कितना प्यासा था। कभी समझ में ना आता कि ज़हरा का लाल कितना प्यासा था। इधर अली अकबर ने अपनी जबान मुंह में दी, फौरन खींच लिया, कहा, या बता अंता अशद्दु अतशाना। बाबा, ए बाबा, ए बाबा, आपके जबान में तो कांटे पड़ चुके हैं,
मुफस्सिरीन ने लिखा, एक जुमला हुसैन के लिए, एक जुमला हुसैन के, मुफस्सिरीन ने लिखा कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के ज़माने में जब बारिश नहीं होती है तो ज़मीन धूप की तपिश की वजह से फट जाया करती है। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हो ज़ादारो? जमीन तपिश की वजह से फट जाया करती है। हुसैन के प्यास का यह आलम था कि हुसैन की ज़बान जगह जगह से चटक गई थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या क़यामत की गिरिया हो रही। खुदा आपको शादो आबाद रखे, खुदा आपको कोई गम न दे। एक मरतबा अली अकबर ने अपनी सूखी हुई ज़बान खींची, बाबा आपकी ज़बान तो बहुत सूख चुकी। एक मरतबा हुसैन ने गले से लगाया और कहा, बेटा अली अकबर जाओ, अभी दादा का अली कौसर से सैराब करेंगे। हुसैन ने अली अकबर को जुदा किया। अली अकबर रन की तरफ गए, गजब का जिहाद किया। एक मरतबा जालिम ने देखा कि अली अकबर को इस तरह से काबू में नहीं ले आया जा सकता है। एक मरतबा एक तीर जोड़ा, वो तीर चला तो जब चला है तीर तो अली अकबर को सीने को छेदता हुआ अंदर दाखिल हो गया। आपने हर जाकिर से ये सुना होगा, हर जाकिर से आप ज़रूर रोएंगे, इंशाल्लाह बहुत रोएंगे। आपने हर जाकिर से ये सुना होगा कि अली अकबर के सीने में बर्छी का भल टूट गया था। ये कैसे टूटा था? जालिम ने जब तीर मारा तो उस तीर को मारने के बाद अली अकबर के सीने से तीर खींचना शुरू किया। अब वो खींचता जाता था, वो तीर खींच नहीं पाता था कि एक मरतबा जोर लगाया, नेज़े की अनी टूट गई। जज़ाकल्लाह, कोई गम ना दे, दिल खोल के रो। तुम पर कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी तो ज़ैनुल आबिदीन पे थी। रोने पर पाबंदी तो सकीना पर थी। दिल खोल के पुरसापेश। अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल लगा। एक मरतबा अली अकबर घोड़े से नीचे तशरीफ, आवाज दिया, या अबता अलैका मिन्नी सलाम। अज़ान गिरामी, अली अकबर से पहले जितने भी शहीद हुए उन्होंने आवाज़ दिया, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मौला मेरी मदद को आइए। अली अकबर ने मदद के लिए नहीं बुलाया बल्कि सलाम आखिर किया। इसलिए आखिर सलाम किया कि अली अकबर को मालूम था कि मेरा बाबा जब अली अकबर के शहादत को सुनेगा तो वो जिंदा न रह सकेगा। इसलिए कहा, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए, आने की ज़हमत न कीजिए। जज़ाकल्लाह। क्या क़यामत की मजलिस हो, आने की ज़हमत न कीजिए। हुसैन ने जैसे ही ये जुमला सुना, टीले से हुसैन गिरे। अब यहाँ अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, आलम यह है कि कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं। आवाज देते हैं, बेटा अली अकबर आवाज देते रहो, बाबा को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी मौत की खबर सुन के आंखों की बीनाई जा चुकी। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह, कोई गम न दे। एक बार अली अकबर आवाज़ दे रहे, आवाज़ सुन के हुसैन दौड़े। मौर्रिख लिखता है कि जब हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचने वाले थे, ताकत ने जवाब दे दिया, ताकत ने जवाब दे दिया। आलम यह हुआ कि हुसैन इस तरह से चल के पहुंचे कि जिस तरह से 6 माह का बच्चा 6 माह का बच्चा घुटनियों चल के अपनी मां तक पहुंचता है, उस तरह से हुसैन हम सभी पैगंबर के पास पहुंचे। आलम यह है, आलम यह है कि जवान बेटा एड़िया लगा हुआ। एक मरतबा हुसैन ने अली अकबर, जो हुसैन के साथ हुआ, खुदा किसी को न नसीब करे, किसी ज़ईफ़ बाप को ये गम न दे जो हुसैन को मिला। हुसैन ने जवान बेटे के सर को उठाया, अपने ज़ानू पर रखा। हुसैन के आंसू अली अकबर के बदन पर पड़े। अली अकबर ने गश से आंखें खोली, क्या देखा? ज़ईफ़ बाप अपने ज़ानू पर हमारा सर रखे हुए। एक मर्तबा उठना चाहा, ताकत ने जवाब दे दिया कि अली अकबर, अली अकबर तुम उठ नहीं पा रहे हो, कुछ तुम मदद करो, कुछ हम मदद कर रहे हैं। हुसैन चाहते थे अली अकबर को खैमे तक पहुंचा दिया जाए। अली अकबर उठाना चाहते हैं, अली अकबर का लाशा ना उठा सके, अली अकबर को ना उठा सके। एक मरतबा का अली अकबर अपने दोनों हाथों को मेरे गर्दन में डाल दो। अली अकबर ने एक हाथ गर्दन में डाल दिया, का बेटा दूसरा हाथ अली अकबर सीने पर रखे हुए है, का बाबा दूसरा हाथ नहीं उठा सकते, का क्या हुआ, का आप देख ना पाएंगे। अरे कहा इससे बड़ा गम क्या हो सकता है कि जवान बेटा मरने को तैयार है। हुसैन ने कहा अली अकबर अपना हाथ हटा। अब जो हुसैन ने माजरा देखा, हुसैन जैसा साबिर तड़प गया। कहा क्या देखा कि एक नेज़े की अनी अली अकबर के सीने के बीचों बीच चुभ गई है। एक मरतबा हुसैन अपने दोनों जानों को टेका। मैं कहूंगा रसूल, हुसैन की मदद के लिए आ जाओ, साथ में खलील को भी लेते आना। खलील ने जब इस्माइल के गली पे छुरी लगाई थी तो पट्टी बांधा था। हाय करबला का खलील जवान के बेटे सीने से बर्ची का फल खींच रहा है, लेकिन आंखों में पट्टी नहीं बांधे है। एक मर्तबा बर्ची की अनी को पकड़ा। जज़ाकल्लाह, कोई गम न दे सवाए गम से। बर्ची की रानी को पकड़ा, रुख किया नजफ का। कब बाबा दरे खैबर उखाड़ना आसान है, अरे जवान के कलेजे से बर्ची का फल खींचना बहुत मुश्किल है। या अली मदद कह के बर्ची का फल निकाला। अली अकबर की रूह परवाज हुई। बस अजीजों, मजलिस खत्म होना चाहती, अभी शबी है ताबूत बरामद होगा। किसका शबी? अली अकबर की ताबूत की शबी बरामद होगी। आज ज़ियारत करेंगे। आज इतने ताबूत उठाने वाले करबला
करबला में हुसैन जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे, उठा ना सके, आवाज दिया, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, जवान का लाशा ज़ईफ़ बाप से नहीं उठता। आखिरी जुमला, और आपकी जहमत तमाम, खूब गिरिया किया, ज़हरा आपसे राजी हो जाए और कोई गम न दे। अली अकबर की रूह बर्बाद हो। हुसैन ने अपने को तन्हा महसूस किया, चाहा कि अली अकबर का लाशा उठाएं, लेकिन ज़ईफ़ बाप ना उठा सका। एक मर्तबा बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया, कहे बनी हाशिम के बच्चों, अली अकबर से ऊपर की तरफ से हम उठाते हैं, पैर की तरफ से तुम उठाओ, सहारा देके ज़ैनब तक पहुंचा दो। अज़ान गिरामी, अब ज़ैनब खैमे में इंतजार कर रही थी। अली अकबर का लाशा आ गया, तमाम बीबियां आ गई, लैला नजर नहीं आती। किसी बीबी ने जाके लैला के खैमे में खबर दी, अब लैला निकलना